हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा कि मेरी आज कैसा दिन रहा, मेरी कंडीशन इस टाइम कैसी है, सब बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग में। दोस्तों, जो भी है सडनली आप देख रहे हो डेली कंटेंट आ रहा है ब्लॉग पे। मैंने शॉप में विजिट किया था, जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ दुकान पे सब सामान मिलता है मेरी दुकान। मैंने आपको बताया था जहाँ मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों, सडनली एक्चुअली हुआ क्या था मैं आप बता रहा हूँ। आज इतना ब्लॉग लेट हो गया है, बट नहीं अपलोड कर दूँगा। तो गाइस, हुआ ये, कल रात को मैं जब जॉब से आया ना, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो बताता हूँ क्या प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, कि कल रात जब मैं खाना खा के सोया, रात को 1-2 बजे करीब मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। बहुत पेन हुआ दोस्तों, इतना पेन हुआ कि मेरे से सहा नहीं जा रहा था। 5 बजे फिर मेरी आँख खुली, फिर दोबारा से फ्रेश होने गया। फ्रेश होने के बाद मैं आया, फिर थोड़ी देर सोया। अब मेन पॉइंट क्या होता है दोस्तों, काम करने के लिए जिस जगह जाओ टाइमिंग से पहुंचना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो लाइक दोस्तों, बात ये हुई, जब मैं सो रहा था ना तब मेरी आँख खुली 5 बजे करीब। तब भी मेरा दर्द सही नहीं हुआ, पेन बहुत ज़ोर से हो रहा था। तो फिर मैं फ्रेश होके आया, फिर भी कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं हुआ, फिर भी बहुत ज़ोर से पेन था। सडनली फिर मैं सो गया। फिर जो होना था वो ये हुआ दोस्तों, कि मेरे मालिक साहब हैं जो राहुल सर, जो कि जिस जगह मैं काम करता हूँ उसके ओनर हैं, तो उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि आप डेयरी पे क्यों नहीं आ रहे हो। तो सबसे बड़ा रीज़न ये था दोस्तों कि मेरे पेट में बहुत दूर से पेन था। तो मैंने फ़ोन सडनली बोल के छुट्टी लेने की रिक्वेस्ट की उनसे। ओके, तो छुट्टी तो बेसिकली दोस्तों नहीं मिली, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास 2 ही लड़के थे। एक मैं था, एक न्यू लड़का जो मुझसे काम सीख रहा है। मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, गौरव नाम था। और जो सडनली जो तरुण नाम के भाई हैं, वो काम सीखे हुए एक्चुअली वो अपने घर पर गए होते 3-4 दिन की छुट्टी पर। तो छुट्टी पे जाने का दोस्तों, उनकी उसके बाद दुकान हम संभाल रहे थे। उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो छुट्टी पे गए थे। हाँ, तो गाइस, अब पॉइंट ये था कि दुकान कौन चलाएगा, कैसे कवर होगा, सब कैसे मैनेज होगा, कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ मैं ही संभाल सकता था। मुझे नॉलेज थोड़ी होने लगी 5 दिन में, थोड़ा काफ़ी सीख लिया। अच्छा वर्क कर रहा हूँ, लाइक सब कुछ मैटर मेरे हिसाब से चल रही थी। अब वो पॉइंट गाइस ये रहा कि जब मैं दुकान पहुँचता हूँ, भैया ने मुझे बोला, तो मैंने भैया से पहले रिक्वेस्ट कहा, भैया अभी मेरे पेट में पेन है। तो लाइक 8 बजे तक कोई दुकान नहीं खुलती डॉक्टर वगैरह की। कॉलोनी में तो ऐसे ही होता है दोस्तों। हॉस्पिटल बात अलग है, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, लेकिन छोटे मोटे चेकअप के लिए मैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमारे कॉलोनी में डॉक्टर की दुकान थी, तो लाइक 10 बजे से पहले कोई दुकान खुलती भी नहीं है। तो मैंने भैया से फ़ोन पर रिक्वेस्ट की, भैया ऐसे बात है। भैया ने मेरी प्रॉब्लम को समझा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पर लेकिन तुम आ जाओ, एक काम करो। उन्होंने मुझसे बोला तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ, फिर जो हमारा एक पुराना लड़का था तरुण, वो काम पे आने वाले हैं, तो तुम थोड़ी देर के लिए, जब वो आ जाए तो आप घर चले जाना। ठीक है दोस्तों। तो भैया ने मुझसे ये कहा। अब पॉइंट क्या रहा दोस्तों कि जब मैंने भैया से बोला ये ज़्यादा दिक्कत है, नहीं आ पाऊँगा, मैंने थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तब मैं गाइस गया। जाने के बाद देखता हूँ मैं गाइस 10 बजे दवा लेके निकल गया। सडनली 10 बजे मैं अपनी दुकान पे पहुंच चुका था। अब गाइस, पहुंचने के बाद क्या देखता हूँ, दुकान में गौरव नाम के लड़के थे, उन्होंने मेरे बिना दुकान संभाली। तो थोड़ा बहुत काम ख़राब कर भी दिया था। जो सामान लेना था उन्होंने वो ले लिया, जो नहीं लेना था वो नहीं लिया। काफ़ी लॉस सा हुआ, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते, उसको जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट टाइम तो मैंने सामान बता दिया है। अब लाइक का दोस्तों, जब मैं 10 बजे पहुँचा दुकान पर, देखता हूँ तो भैया को तो ऑलरेडी बता ही चुका था मैं। कहानी ट्विस्ट में ये थी दोस्तों कि मेरी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब थी आज, और ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा। तो बस थोड़ा टाइम निकाल के मैंने शूट कर रहा हूँ, ये आप तक थोड़ा पहुँचा दूँ। कंटेंट पे गिव अप नहीं करना है मेरे को, चाहे कैसी भी हालत तो बना के छोड़ूंगा। जब ठान लिया तो करना है डेफिनेटली, हार नहीं माननी मेरे को। आपको लग रहा होगा शायद झूठ बोला गाइस। तो अभी क्या देखता हूँ दोस्तों, जब तरुण जो पुराना लड़का वो दुकान पर आ गया, फिर 10 बजे के बाद दोस्तों मैंने काम किया, दुकान पर ही रहा, करता रहा 4:30 पे। अभी प्रेजेंट में क्या हुआ मैं आपकी बात बताता हूँ दोस्तों। जब वो तरुण जी आ गए थे 12 बजे करीब, ठीक है, वो आने दुकान पे आए, मैं भी था, तो अच्छी बात थी, वो आ गए। मैंने उनसे बताया सर, उनको खबर लग गई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। अब लाइक उनको 3 बजे कोचिंग भी जाना था, फिर उनको कोचिंग के लिए गए, मैं उनके साथ गया। कोचिंग के साथ कुछ दुकान का सामान, बेसिक सामान ख़त्म हो गया था, जैसे कि कैंपा कैन होती है, कोल्ड ड्रिंक की ट्रे, हाँ, और स्टिंग, ये 2 सेट में उठा के लाए। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पेट में ये दिक्कत हो गई है, जो कि कहते हैं आजकल बेसिकली पेट में धन चली जाती है, नस हट जाती है ना पेट की, वो चीज़ मेरे साथ हुई। ये मैं नोटिस नहीं कर पा रहा था, इसलिए से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने दवा भी ले ली, सब काम कर लिया, डॉक्टर से दवा भी ले आया। उन्होंने मुझे यही बताया
लेकिन मैं खास प्रॉब्लम मुझे पता पड़ नहीं थी एक्चुअली दिक्कत क्या है। तो गाइस जब मैं वहाँ से ट्रे उठा के लाया, उस ट्रे का जो भार था, वज़न था, मैं अपने पेट पर रख के लेके आया क्योंकि वज़न कुछ ज़्यादा था। आई थिंक 20 से 30 ग्राम, 30 किलो का कुछ होगा मान के चलो। 2 बोतल थी, 2 सेट थे पानी के, स्टिंग का और एक कैन का। और 2 सेट रह गए थे दुकान पे जो कि शाम के टाइम मिलते थे, उस दुकान पे सामान था नहीं। जब मैं लेके आया दुकान पे रखा तो 4 बजे तक छुट्टी। जो लड़का था कोचिंग जाता था, तरुण नाम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो लाइक वो चला गया कोचिंग 3 बजे और 4 बजे तक वो आ गया। तो फाइन दोस्तों, फिर क्या हुआ, मालिक साहब की बेटी आते हैं जिसका नाम है विराज, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर भैया आप मत जाओ, अभी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी आपकी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भैया मेरे को जाना ज़रूरी है। उन्होंने कुछ इलेक्ट्रोबॉडी पिलाया मेरे को, तब भी कोई असर नहीं हुआ। फिर उनके पापा से मैं कॉल करके बात की भैया। जब तरुण आ गया 4:30 बजे तक वो आ गया था, 4:30 पर मैंने भैया से बात करके रिक्वेस्ट ली, भैया मुझे घर जाना, खाना नहीं खाया मैंने, लेकिन लाइक का जो कुछ पकवान वगैरह नहीं खाने वाला। डेयरी पर तो दोस्तों समोसे बेड़ी खा खा के तो मैं पक गया गाइस। घर का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि घर के खाने से हेल्थ बनती है, ताकत भी मिलती है और काम में मन भी लगा रहता है। ये तो कभी कभार लाइक नाश्ते वगैरह कभी कभार चलता है दोस्तों, रेगुलर नहीं खा पाएगा इंसान। तो कुछ ना कुछ मुझे लगा, मैं इसी पॉइंट पे था गाइस कि इसी वजह से मेरा पेट खराब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रिलैक्स मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं था, सही बता रहा हूँ। जब बात यहाँ तक बढ़ी तो फिर 4:30 पर भैया से रिक्वेस्ट की, भैया मैं खाना खाने जा रहा हूँ घर पे, ठीक है, आज के दिन ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो मैं 4:30 पर घर पे दुकान से निकला, आया, सबसे पहले मैं फ्रेश होके आया। घर पे आके देखता हूँ मम्मी ने मुझसे कहा खाना खाओ, मैं खाना नहीं खा रहा था। फिर मैंने मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, रहने दो, और ज़्यादा होने लगेगा। तो अभी प्रेजेंट में क्या होता दोस्तों, मैंने उनसे अपने सिस्टर से बोला चाय बना दो, उसमें 1 गिलास पानी डाल के करते हैं ना, जब हो जाती है तो लाइक बोलते शायद दस्त से कहते हैं, दस्त हो जाते हैं जो भी हो। हाँ, तो मैंने वही रेडीमेड अपनाई, चाय में पानी मिला के करूँ। तो लाइक बगल से रेंट जिस जगह रहता हूँ ना, तो उधर एक मकान मालिक है। हाँ, तो मकान मालिक में क्या कहते हैं, एक भाभी है, ठीक है। तो भाभी कहता हूँ, लाइक वो भैया भाभी रहते हैं जो मकान मालिक है, मैं उनको भैया भाभी बोलता हूँ। तो भाभी से हम कोचिंग भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग दोस्तों। मैं उनसे काफ़ी कोचिंग पढ़ा हूँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा ही पढ़ा हूँ। 5th क्लास से लेके 5th क्लास से लेके मैं 10th तक पढ़ा हूँ उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से जानती है। मम्मी भी की बॉन्डिंग है, मेरी भी बॉन्डिंग है, एक तरह से फैमिली है। मतलब हम किराए पर मानते नहीं है कि हम रेंट है, हम ये मानते हैं, वो भी हमें इतना क्या कहते हैं, वो भी कभी उन्होंने आज तक हमसे ये नहीं बोला कि तुम मेरे रेंट पे रहने वाले किराएदार हो। उन्होंने जब भी कोई गेस्ट आया तो उन्होंने हमारी अच्छी बॉन्डिंग देखी, उन्होंने हमारे रहन सहन देखा, मेरी फैमिली का बॉन्डिंग अपनाया, अच्छा लगा। तो खुद लाइक वो हमसे बोलते हो आप फैमिली हो, तो हम भी उन्हें फैमिली मानते, वो भी हमें फैमिली मानते। कभी आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम हमारे किराएदार हो। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इंसान का हम पे सामने वाले का इतना भरोसा रहता है और इतना सपोर्ट करता है। कोई फेस्टिवल हो वो बुलाते भी हैं। तो लाइक का दोस्तों पॉइंट क्या होता है, तो भाभी से मैंने रिक्वेस्ट की अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सुबह तो कुछ खाया तो था ही नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। एंड जब दोस्तों बात क्या हुई, तो बात दोस्तों ये थी, मेरे पेट में धन जा चुकी थी। तो मैंने भाभी से बोला, उन्होंने जब चेक किया, मैं कोशिश कर सकती हूँ, उन्होंने बोला मैं कोशिश कर सकती हूँ, अगर होगी तो पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो बात ये हुई दोस्तों गाइस, जब भाभी ने, मैं एक चटाई लेके गई थी मम्मी और तेल वगैरह तो रखा, गलत मत लगाना, गलत मीम्स नहीं है इसका मतलब, समझना पॉइंट क्या है। तो दोस्तों चटाई बिछाया, उस पर मैं सीधा लेटा एकदम स्ट्रेट, और स्ट्रेट लेटने के बाद दोस्तों हुआ ये, तो भाभी ने चेक किया क्या प्रॉब्लम क्या दिक्कत है। जब उन्होंने मेरे पेट पे जैसे हाथ रखा तो उन्हें पता पड़ गया फटाक से कि मेरे पेट की धन जा चुकी है, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ना तो रात से सोया, ना पूरे दिन में काम में ढंग से कर पा रहा था, ठीक है दोस्तों। ये इशू था मेरे पेट में, तभी मैं सोच रहा था दर्द क्यों हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था मेरी धन कब हट गई कैसे। और भाभी ने मुझे बताया इनकी धन चलेगी बहुत ज़्यादा ही हट गई है। तो लाइक जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भाभी ने मेरी धन निकाली है, ठीक है दोस्तों। धन निकालने के बाद हुआ ये दोस्तों, उन्होंने धन निकाली, धन निकालने के बाद उन्होंने थोड़ी धन रह गई थी, उन्होंने कहा काफ़ी हटी है जी, नस थी थोड़ी हट गई थी मेरी, तो थोड़ी मेरी बेसिक पे आ गई है, थोड़ी रह गई है। उन्होंने कहा भारी वज़न मुझे नहीं उठाना है, कोई भी ऐसी लाइक का चीज़ नहीं उठानी है जिससे दिक्कत हो मुझे। तो दोस्तों वज़न उठाने के लिए सख्त मना कर दिया मेरे को भाभी ने कि ना मुझे ज़्यादा चढ़ाव उतरी करनी है, और जैसे बेसिक दुकान पे मैं काम करता हूँ थोड़ा, हाँ ट्रे वगैरह उठाना ये भी मुझे कुछ दिनों तक नहीं करना है, क्योंकि धन बहुत ज़्यादा हटी है, मेरी नस जो है बहुत ही काफ़ी हटी है, तो अभी थोड़ा आया। तो उन्होंने कहा अभी 2-3 दिन तक
करना पड़ेगा, मेरे पास आओ, मैं आपको सही करके दिखाऊंगी। और लाइक कहने का मतलब वो ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझे इतना रियलाइज़ किया, उन्होंने इतना रियलाइज़ कराया मेरे को कि तुम्हें बस वज़न नहीं उठाना है, अगर वज़न उठाऊंगा तो दुकान फिर हट जाएगी, मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों डेली लाइफ में मैं आपको बता दूं, एक यही शेड्यूल पार्ट था मेरी लाइफ में कि आज का दिन मेरा कुछ बहुत ख़राब भी रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। तो मुझे सही बता रहा हूँ, बहुत पेशेंस के साथ झेलना भी पड़ा है। मैं बहुत परेशान था कल से कि ऐसा क्या हुआ कल रात से जो कि इतना दर्द हो रहा है। मैं पेट दवा ववा सब ले ली, सब काम कर ली, पर लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था कि धन नाम की कोई चीज़ भी होती है जो हटती भी है दाई का। आज मुझे पता भी पड़ गया दोस्तों कि इस वजह से मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। मैं तो नॉर्मली रैंडमली समझ रहा था कि दर्द होगा, दवा खाने से शायद बंद हो जाए। 2 दिन मैंने गोली भी खाई थी तो थोड़ा इफेक्ट पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था धन जा चुकी है मेरी। तो आज ही मैंने क्रेट उठा ली, मुझे पता भी नहीं, मैं क्रेट उठा के रख के आ रहा हूँ दुकान पर गाइस। तो उन्होंने बताया कि और हट गई तुम्हारी, तो इस चक्कर में मैंने अभी चेक कराया, उन्होंने चेक कर ली, उन्होंने बता दिया 2-3 दिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी। कंफर्म नहीं कहा उन्होंने, कहा फिर एक्सरसाइज किया करो शायद वो आ जाए। तो वो भी दोस्तों फिर मुझे जॉब पे भी जाना था, मैं बोल के आया था 4:30 पे 5 तक मैं आ जाऊँगा आपके पास, आधे घंटे का टाइम दो। फिर मैंने मालिक को कॉल लगाया, दुकान के ओनर को बोला कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पेट की दर्द हट गई, इसी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए काम ढंग से हो नहीं पा रहा मुझसे। तो भैया ने मुझसे बोला कोई बात नहीं, अब ठीक हो, मैंने निकलवा, तो मैंने भैया ने मुझसे बोला कोई बात नहीं आप दुकान पे आओ। फिर मैंने बोला भैया ऐसा थोड़ी हटी है, थोड़ी रह गई है। तो भैया ने अच्छा तो तुम एक काम करो कल आ जाना, क्योंकि लड़का हमारे क्या कहते हैं, अब तो तरुण आ चुके हैं, जो कि लड़का छुट्टी पे था ना गाइस, वो अब दुकान पे आ चुका है। तो गौरव भी साथ में है, तो लड़के पूरे हैं इस टाइम। तो मैं छुट्टी पे हूँ दोस्तों, मैंने उनसे छुट्टी की रिक्वेस्ट करी है, तो उन्होंने पास कर दी। मैंने बोल दिया बेसिकली अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे कॉल कर लें, तो मैं छोटे मोटे काम के लिए चला जाऊँगा थोड़ी देर के लिए बाइक से, और बाइक से आ जाऊँगा। तो दोस्तों खाना पीना खाऊँगा, सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख इतनी लग रही है, बहुत भयंकर काम करने के बावजूद भी खाता हूँ तो पेट में दर्द होता है, फ्रेश होने के लिए भगना पड़ता है। तो ये था मेरी लाइफ में, ऐसा भी दिन आया। सबकी लाइफ में कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन आते रहते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए, पर लेकिन गिव अप मत नहीं करो, गिव अप मत करना दोस्तों। गिव अप कर लोगे तो काम ख़राब होगा। जैसे काम कर रहे हो उसी के साथ पेशेंस रख के व्लॉग भी बनाते चलो, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही पेशेंस के साथ बात बनेगी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यही था कि आज मेरी लाइफ, मेरा दिन कैसा गया, कैसा था, कैसे क्या परेशानी रही, कैसे क्या मैंने आपको बताया दोस्तों। जैसे कि अभी मैं छत पर हूँ, कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों कहते हैं ना कि ब्लॉग में रोज डेली नया नया कंटेंट चाहिए। मैं भी यही सोचा था किस कंटेंट बनाऊँ, 2 दिन से दुकान का कंटेंट डाल लिया था गाइस, अब पॉइंट तो ये था ना किस पे बनाऊँ। अब दोस्तों ये दिन मेरा इतना ख़राब गया, तो इसी पर मैंने अपने बारे में बता दिया आपको कि क्या परेशानी हो गई, ठीक है। तो ये भी कंटेंट नहीं है, ब्लॉगिंग तो डेली लाइफ के लिए होता है ना, कुछ भी डालो, कुछ भी लाइक, कुछ भी नहीं डालना, अपनी फीलिंग्स कुछ भी शेयर करो, कोई भी समस्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको अपनी समस्या के बारे में बताया, जो पेशेंस के साथ बताया आपको कि क्या परेशानी थी मेरे को, क्या दिक्कत थी, वो आपको क्लियर किया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो अभी दोस्तों उन्होंने हटा दिया, अभी मैंने बस अभी एक खाना खाया थोड़ा सा, 1 रोटी बस चाय से खाई है दोस्तों, 2 टोस्ट खाए, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब वज़न मत उठाना, अभी तुम ऐसे टहलते रहो बस। तो अभी छत पर थोड़ा टहल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, और थोड़ा सीढ़ी से आराम पे उतरना है दोस्तों, वरना कभी भी धन हट सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ब्लॉग में बस यही था, बता ही चुका हूँ आपको। और चैनल पर जो भी व्यक्ति हैं मेरे सब्सक्राइबर, आई होप 11 सब्सक्राइबर हो गए, तो दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता। तो चैनल पर जो भी बंदे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल रियल मनीष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे डेली ब्लॉग रूटीन डालता रहूं और आप तक वीडियो पहुंचाता रहूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।